Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Somani Center for Excellence। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में मैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज आपको करवा रहा था। पॉलिनोमियल के सम्स में करवा रहा हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल की थ्योरी मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो मैं आगे भी आपको अब एक्सरसाइज नंबर 2 करवाने वाला हूँ, जिस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको खुद से करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसमें एक्सरसाइज 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद घर पर करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लोग। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, then evaluate। पहला सपोज पूछा इन्होंने कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा। सेकेंड ये पूछ सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। थर्ड ये पूछ सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। फोर्थ ये पूछ सकते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा। इनकी मर्जी है, जो मर्जी है पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करवाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वो क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, वो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जैसे कि अब आपको पता है कि यदि कोई क्वाड्रिक इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से दी हुई है, कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके दो जीरोज हैं, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके दो जीरोज हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। तो अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए, ये आपको पता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है आपके पास कि अल्फा इंटू बीटा कोई पूछेगा तो उसकी वैल्यू भी होगी सी अपॉन ए। ये दो बातें आपको पता है, ये दो बातें आपको पता है। लेकिन इस पहले सम में इन्होंने पूछा है कि आप बताइए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये है। अब अल्फा माइनस बीटा की मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सीधा फार्मूला ही है, मुझे तो फार्मूला पता है, लेकिन आपको शायद फार्मूला नहीं पता होगा, तो मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा डिराइव कराने की कोशिश करता हूँ। मैं साइड में बताता हूँ उसको, ज़रा साइड में देखिए। आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? पता है आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैं इस वाले का यूज़ करके यदि मैं बोलूँ आपसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होगा, ये, तो आप क्या बताएंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आपने इधर ले लिया। मैंने क्या किया है, मैंने जो भी फॉर्मूला, क्योंकि मुझे सिर्फ दो बातें पता है, मुझे अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, और मुझे दूसरी बात पता है अल्फा इंटू बीटा। तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अल्फा प्लस बीटा दिख जाए और अल्फा इंटू बीटा दिख जाए। तो मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि मुझे अल्फा प्लस बीटा दिख गया और अल्फा इंटू बीटा दिख गया। यानी मुझे अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन इसमें माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से ही लिखा हुआ है, माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्योंकि ये नंबर्स आएंगे इसलिए मैं इसको प्लस माइनस में नहीं लिखता, अंडर रूट में लिख देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट दोनों साइड कर दिया, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकाल ली कि जहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है और सिर्फ अल्फा इंटू बीटा है। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, ये पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी याद रखें और एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ये बताया है ये भी याद रखें कि अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसको ही मैंने क्या किया, या इसकी वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर भेज देंगे माइनस में। इतना किया और कुछ नहीं किया मैंने, ये आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैं देखो जरा क्वेश्चन में, वापस से क्वेश्चन में आता हूँ। अल्फा माइनस बीटा की जगह पर मैंने फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकता हूँ, इंटू अल्फा प्लस बीटा। मुझे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि मुझे सिर्फ क्या दिखना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा दिखना चाहिए या फिर अल्फा इंटू बीटा दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन स्क्वायर रूट इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसको थोड़ा सा एलसीएम, अब आप अंदर एलसीएम ले लीजिए, अंदर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए आपने ये इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, ए का एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का जाकर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए का ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए हो जाएगा, यानी 4ac इंटू माइनस बी अपॉन ए। तो बस इसको अब आप एक काम करिए, इसको इतना और कर सकते हैं आप कि इसका ए स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ ए आएगा, तो माइनस बी पहले से ही बाहर लिखा हुआ है, ए के बाहर और आ गया तो टोटल ए कितने हो गए, बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। इस तरीके से कई बार ये लोग पूछते हैं। अभी आपको शायद ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया होगा, लेकिन और आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट सेकंड सम करवाता हूं मैं आपको। सेकंड सम में इन्होंने पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए। हाँ, ये बात आप, मैं पहले से बार बार बोल रहा हूँ कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पहले से पता, आपको बताना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं पर दिखे तो उसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको छेड़ने की जरूरत है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर आप लिख दीजिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा एक पहले से लिखा हुआ है, माइनस अल्फा बीटा एक पहले से लिखा हुआ है। तो ये ज़रा देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पर ज़रा देखिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। आपने क्या देखा, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा में आ गया, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा में आ गया, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा में आ गया। तो मेरे पास दो ही बातें पता है मुझे, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा पता है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया आपके सामने। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए लिख दिया आपने। यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए बाहर ही है, इसमें फिर से आप एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर 3ac आ जाएगा। ए का डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर में, ए बचेगा, ए का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी स्क्वायर, ए सी हो जाएगा, 3ac हो जाएगा। ये आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया माइनस बी अपॉन में ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस 3ac, ये आपका आंसर हो गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ गया होगा। आई वेरी मच श्योर कि आपको एक सम समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट सम मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट सम है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ऑलरेडी आपके पास है ये अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, जैसे अभी अपन ने पहले सॉल्व किया ये आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये नेक्स्ट सम हो गया। लास्ट सम है, जो लास्ट सम मैंने आपको दिया था, फोर्थ सम। फोर्थ सम है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको क्या करें, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कब मिलेगा आपको। आप यदि ऐसा करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 की जगह पर अल्फ़ा की पावर प्लस बीटा की पावर 4, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर से एक समस्या आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है बाहर तो उसको बाहर लगा दो, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने। अब जरा देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बी माइनस बी बाई है तो स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है तो इसके सी अपॉन ए, लेकिन इसका होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम इसका लेंगे तो बार बार वही आएगा, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, लेकिन इसका क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ये आंसर है, ये आपका आंसर है। तो ये सम हो गया। अब इस पर बेस्ड सम एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपकी मॉड्यूल में है, तो मॉड्यूल से देखकर आप इसके सम्स आप कर सकते हैं। मॉड्यूल से देखकर आप इसके सम करिए। एक इसमें क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देता हूँ।
सम क्या है, एक सम दिया हुआ है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8. Find a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial having alpha and beta as its root. अल्फा बीटा यदि रूट्स है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। यदि अल्फा माइनस बीटा, आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये इसके रूट्स हो जाएंगे, ये आपको पता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो अपने पास बहुत आसान है, इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 24, अल्फा माइनस बीटा 8, दोनों का सम करेंगे कर जाएगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 32, तो अल्फा इज इक्वल टू 16, अल्फा 16 हो गया, अल्फा 16 कहीं भी रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, तो बीटा हो जाएगा 24 माइनस 16 दैट इज 8। तो अब इसमें ज़रा आगे देखिए, आखिरी वीडियो। हाँ फिर देखिए अब इसके बाद तो अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा x माइनस 16 x माइनस 8, ये बन गया पॉलिनोमियल, जिसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x माइनस 128, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 128, ये आ गया, ये हो गया पॉलिनोमियल। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है, सॉरी इसके लिए, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से सम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी मॉड्यूल में। तो मैं अब आपको बाकी का आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।